पुनरावृत्ति और जीवन में कुछ बातों में केंद्रित हो जाना तुम्हें यंत्र बना देता है। और अपने जीवन की अगर कोई व्यक्ति खोज करेगा तो पाएगा कि जीवन में हम चंद बातें ले लेते हैं, चंद काम ले लेते हैं और बस उन्हीं को बार बार रिप्ले करते रहते हैं, उन्हीं को बार बार हम दोहराते रहते हैं। अब ये चीज़ नींद में कितनी बड़ी सहयोगी है। तुम लोरी से तो परिचित हो ही, तुम सोना चाह रहे हो और तुम्हें कोई लोरी सुनाए। लोरी क्या होती है? एक रस ध्वनि तुम्हारे कानों में पड़ती हुई एक जैसी नीरस ध्वनि, और तुम धीरे धीरे सो जाते हो। जैसे कोई बच्चा नहीं सो रहा है तो उसे लेकर तुम कुछ बोलने लगते हो, एक ही बात दोहरा रहे हो या तुम उसे हिला रहे हो, वो घबरा कर सो जाता है। कोई ज़्यादा देर एक ही बात में रह नहीं सकता, तो अगर तुम किसी बात को बार बार रिपीट करोगे तो नींद आ जाएगी। लोरी में अधिक शब्द नहीं होते, एक ही दो शब्द जिनको बार बार दोहराया जाता है। और अगर तुम अपने जीवन में भी कुछ बातों को, कुछ शब्दों को बार बार दोहराओगे तो यही लोरी वाला प्रभाव तुम्हारे ऊपर भी आएगा। तुम धीरे धीरे सो जाओगे, तुम्हारी बातें चलती रहेंगी, तुम्हारे कृत्य चलते रहेंगे और तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम कब सो गए। इसीलिए पुनरावृत्ति बड़ी प्रीतिकर भी है। केवल एक ध्यानी, एक आध्यात्मिक व्यक्ति इस पुनरावृत्ति को तोड़ता है, अन्यथा पुनरावृत्ति बड़ी प्रीतिकर है। तुम्हें घर में अगर सब कुछ उसी तरह का दिखाई देता रहता है तो तुम बड़े व्यवस्थित और बड़े सुकून में रहते हो। थोड़ी भी बदलाहट तुम्हें बेचैन करती, व्यक्ति का थोड़ा सा बदला हुआ व्यवहार तुम्हें व्यथित करने लगता है। तो धीरे धीरे हम सब बिल्कुल ऑटोमेटिक मशीन की तरह से हो जाते हैं, यंत्रवत। कब हमें मुस्कुराना है, कब हमें रोना है, कब हमें कैसा व्यवहार करना है, ये सब हमारे अंदर फीड हो जाता है, ये सब हमारे अंदर पहले से ही तय हो जाता है। तयशुदा जिंदगी, यंत्रवत जिंदगी। अब तुम जानते ही होंगे कि मनोवैज्ञानिक जब मनुष्य के स्वभाव का अध्ययन करना चाहते हैं तो वो चूहों का अध्ययन करते हैं। ज़्यादातर वैज्ञानिक प्रयोग चूहों के ऊपर किए जाते हैं, क्योंकि चूहे बहुत ही सुनियोजित हैं। चूहों की ज़िंदगी पूरी तरह प्रेडिक्टेबल है और चूहों के बारे में बिल्कुल तय हुआ जा सकता है। तो उनके बारे में अध्ययन करने में कोई समस्या नहीं है। तुम पहले से ही जानते हो कि चूहे कैसा व्यवहार करते हैं, तो तुम उनके व्यवहार में आई किसी तब्दीली को, व्यवहार में आए किसी परिवर्तन को आसानी से अध्ययन कर सकते हो। अब मनुष्य चूहा नहीं है, लेकिन फिर भी जब वो वैज्ञानिक चूहों पर किया गया अध्ययन मनुष्य के ऊपर लगाते हैं तो करीब करीब 99% मौकों पर वो ठीक उतरता है। पहले मैं भी सोचता था कि ये बात गलत है, चूहों पर प्रयोग करते हैं, उनके व्यवहार का अध्ययन करते हैं, उनकी सामाजिकता का अध्ययन करते हैं और इंसानों पर उसके सिद्धांतों को लगाते हैं, ये बात कैसे? फिर मैंने इंसानों को बहुत गौर से देखा तो मुझे लगा कि मनोवैज्ञानिक सही हैं। कभी 1% लोग जो ध्यानी हैं, या उनमें भी 1% लोग, उस 1% में 1% जो संबुद्ध हैं, उन पर ये बातें लागू नहीं होती, वो अपने चूहे होने से बाहर निकल जाते हैं। अन्यथा पूरा जीवन इंसान का चूहों की तरह से ही है, यहाँ से वहाँ दौड़ना, अपने जीवित रहने के उपक्रम करना, सारी कोशिश सर्वाइवल में करना, और फिर एक दिन समाप्त हो जाना। यंत्रों की एक ड्यूरेशन होती है, हर यंत्र जब बनता है तो उसका एक एक्सपायर होने का टाइम है कि इतने दिन ये यंत्र चलेगा।
एक दिन वो यंत्र काम करना बंद कर देता है, तुम जानते हो कि अब इसकी ड्यूरेबिलिटी, इसके स्थायित्व की जो बात थी अब समाप्त हो गई। मनुष्य के साथ भी ऐसी ही स्थिति है। तो मनुष्य को पहला काम ये करना है कि अपने इस चूहेपन से बाहर आना है। अब चूहे की जब बात आ गई है तो एक दो बात मैं और कर लेता हूँ। भारतीय दर्शन में चूहे का प्रतीक इस्तेमाल किया गया, गणेश जी को चूहे के ऊपर बिठाल दिया गया। मैं समझता हूँ कि ये जो प्रतीक गढ़ा गया, ये व्यक्ति को सजग करने के लिए गढ़ा गया है। सजगता की यात्रा में प्रवेश करो, इसके द्वार पर ये प्रतीक है। इसीलिए गणेश जी को हर कार्य के प्रारंभ का देवता भी बनाया गया, यानी कि तुम्हारी अंतर यात्रा, तुम्हारे जीवन की यात्रा का प्रारंभ सजगता से हो। और तुम यकीन मानो, अगर ऐसा कुछ गणेश जी जैसा तुम्हें दिख जाए जीवन में तो तुम चौंक कर जाग ही तो जाओगे। हाथी का सिर, शरीर इंसान का, चौंकाने वाली सारी बातें, और उसके बाद चूहे पर बैठना, तुम हैरान रह जाओगे। और वो जो चूहा है ये तुम्हारी कुतरने की वृत्ति का प्रतीक है, तुम्हारे तर्कों की वृत्ति का प्रतीक है, और इंसान जीवन भर कुतर रहा है। हर चीज को टुकड़ों टुकड़ों में काटना और बिना किसी उद्देश्य के काटना। चूहे कुतरते हैं और बिना किसी उद्देश्य के सब कुछ कुतर डालते हैं। तुम्हारे सामान से लेकर खाने की चीजें, जितना खाते हैं उतना तो खाते ही हैं, अन्यथा वो केवल कुतर रहे होते हैं। बाकी जानवर होते हैं तो वो कुछ काटते हैं तो उसमें उनका उद्देश्य होता है कि खाना है। चूहा बेवजह। तो मनुष्य का जीवन भी कहीं ऐसा ही तो है कि वो बेवजह बहुत सारी चीजों को टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ रहा है, कुतर रहा है, और उसे खुद पता नहीं कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं। तर्क कर रहा है, लेकिन तर्क की उसको कोई यात्रा भी पता नहीं क्यों तर्क कर रहा है। कई बार तुम केवल तर्क के लिए तर्क करते हो, और तुम्हें वो लोग भी अच्छे लगते हैं जो बड़े तर्कशील होते हैं, लेकिन तर्क के लिए तर्क करते हैं। लेकिन किसी अंजाम तक पहुंचने के लिए अगर कोई तर्क करने लगता है तो वो व्यक्ति भी बेचैन करने लगता है, वो चूहा होने से ऊपर उठ जाता है।